चुनौती दी। मोदी, अमित शाह, नड्डा बोल के दिखाए कि मैं पद से हटूं। अहम चौबीसी के अंदर खापों की बहुत बड़ी पंचायत हो रही है। उस पंचायत में एक बड़ा फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि खाप की पंचायत से पहले आज वहां साक्षी मलिक भी गई हुई है। साक्षी ने पूरा अपना पक्ष रखा और तमाम वहां पर जो किसान समूह और खापों के सरदार इकट्ठे हुए उनसे अपील की है कि आपको मदद करनी चाहिए, ये बात कही गई। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुभव के आधार पर एक बात आपको बताना चाहता हूं कि खापों की पंचायत से ऐन पहले का मामला है। बबीता फोगाट जो ओलंपिक पदक विजेता है, पहलवान जब धरने पर बैठे थे 18 जनवरी को, तब उनके साथ थे। और उसके बाद एक कमेटी बनाई है खेल मंत्रालय की तरफ से। उस कमेटी में पहलवानों का पक्ष रखने के लिए बबीता फोगाट शामिल हुई। और तब दोबारा से ये ये बेटियां जब यहाँ पर डटी हैं, 21 तारीख को इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, 23 तारीख धरना दे रही है। आप सबको जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। 7 लड़कियों ने यौन शोषण की शिकायत कराई। लेकिन दुख और अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी गंभीरता से नहीं सुना। 7 पीड़िताओं की शिकायत है, लेकिन 2 ही मुकदमे दर्ज हुए, एक नाबालिग का और एक यौन शोषण का। 5 मुकदमे गायब कर दिए गए। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये धरना चल रहा है खापों की पंचायत से ऐन पहले। बबीता फोगाट ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, कहा कि विनेश फोगाट यहाँ पर राजनीति कर रही है। अगर विनेश फोगाट राजनीति कर रही है, इतनी सी बात, वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, बबीता फोगाट तब भी कह सकती थी। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार का आरोप बबीता ने लगाया, ठीक, मैं ये मानता हूँ कि सरकार की वो नियत से मैच करता हुआ बात है। जैसे आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह निरंतर लगातार है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? पहले आरोप लगाया ये बेटियां पैसा लेकर के बैठी हुई है, तब हमने चुनौती दी। हमने कहा पैसा लेकर के बैठी हुई है तो तुम भी बिठाओ अपने किसी परिवार को झूठा मुकदमा यौन शोषण का दर्ज कराने के लिए। हम देश से चंदा इकट्ठा करके तुम्हारी झोली भर देंगे। फिर उस मामले में पीछे चलेगा। फिर उन्होंने आरोप लगाया क्योंकि ये इसलिए बैठी है, ये मोदी सरकार के खिलाफ है। फिर हमने कहा कि यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे मोदी सरकार में तब्दील हो सकता है और मोदी सरकार कैसे ब्रजभूषण में समाहित हो सकती है, ये सोच का विषय है। लेकिन मैं हैरान हूं। मैं आपके माध्यम से एक सवाल बड़ा करता हूं। जब पहली बार 2023 में 18 जनवरी को बैठे थे, तब उस दिन के बाद 2 दिन बाद 20 जनवरी को कहा था ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगा। और जब मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद चुनौती दी। मोदी, अमित शाह, नड्डा बोल के दिखाए कि मैं पद से हटूं। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार के झूठे बेबुनियाद आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह लगा रहा है, ठीक वैसा ही बेहुदा आरोप यहां पर बबीता फोगाट ने लगाया। बबीता फोगाट का यह आरोप का आधार क्या है? कहा है कि ये विनेश फोगाट प्रियंका गांधी के गले लगी है। मैं बबीता फोगाट तुमको सैल्यूट करूंगा। आप लाओ महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर यहाँ आओ और स्मृति ईरानी आकर के समर्थन करे विनेश फोगाट का, साक्षी मलिक का, और उन्हें गले लगाए। अगर विनेश फोगाट उसके गले नहीं लगेगी तब मैं मानूंगा ये राजनीति कर रही है। लेकिन अगर यहाँ बबीता फोगाट तुम यहाँ पर स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री है उसको नहीं ला सकती हो, अपनी महिला सांसदों को लेकर नहीं आ सकती हो, तो इसका मतलब है कि तुम ब्रजभूषण शरण सिंह के इशारे पर, मोदी और अमित शाह के इशारे पर ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को बदनाम करने का बेबुनियाद आरोप लगा रही हो। और यह ताकत है जो आपने कहा 29 दिन की तरक्की है। जब पहले 18 जनवरी को आए थे तो बड़ी संख्या में पहलवानों को अलग कर दिया गया। 3 बड़े कारण अलग होने के हो सकते हैं। एक, उन्हें उनके भविष्य के भय को दिखाया गया होगा कि तुम्हारा भविष्य पहलवानी का खत्म हो जाएगा। 2, पैसे का लालच दिया गया हो। और 3, हो सकता है विधानसभा या लोकसभा के टिकट का लालच दिया गया हो, ऐसे में तोड़ा गया हो। और अभी ये जो पहलवान बैठे हैं, साक्षी, विनेश, बजरंग पुनिया, इन सब लोगों के लिए साम दाम दंड भेद खत्म हो गया। इसलिए घर में फूट डालने की बात की जा रही है। और तब मैं ये मानता हूं कि खाप पंचायत से पहले बबीता फोगाट का ये जो बयान आया, अब ये बहुत दुविधा वाली स्थिति हो गई। अगर इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जेल चला गया तो विनेश फोगाट के परिवार में बबीता फोगाट किस हैसियत से मुंह दिखा पाएगी जब वो ये कह रही है राजनीति कर रही है। और अगर वो जेल नहीं गया तो मैं आपके माध्यम से दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आज की तारीख में
अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला भाजपा ने तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की पोल खोल हो जाएगी। गोधरा में किस तरीके से कार सेवकों की बोगी को इन्होंने आग लगवाकर षड्यंत्र किया था, जैसे हिटलर ने संसद भवन में आग लगाकर ऐलान किया था कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों ने संसद भवन में आग लगा दी है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने कार सेवकों की बोगी पे आग लगाकर कहा मुसलमानों ने आग लगा दी है। उसकी पोल खोल करके ब्रजभूषण शरण सिंह इनके जेल के रास्ते खुला देगा। इसलिए ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन देश ने तय कर लिया है अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जेल गया अब इतने लंबे आंदोलन के बाद, तब भी भाजपा का विनाश तय है। देश पूछना चाहेगा, जानना चाहेगा कि देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के यौन शोषण के आरोपी को इतने समय तक क्यों बचा के रखा, और अगर जेल में नहीं डाला तब भी भाजपा का विदाई तय है। देश थू थू कर रहा है क्योंकि इनका इतिहास बड़ा काला हो गया। चिन्मयानंद राम मंदिर के निर्माण करने वाले ने 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर का चंदा जो इकट्ठा हुआ था बंदर बाट भी इस पैसे की, उसमें इसने एक कॉलेज बनाया, वहां नग्न लड़कियों से मालिश कराता हुआ उसका वीडियो वायरल हुआ। उस बेटी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। वही हालात आज की तारीख में ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हर एक मुकदमे में आप देखिए हमारे देश के अंदर जो इन्होंने वो उन्नाव में 17 साल की बेटी के साथ में विधायक ने किया था मामला, उस मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। तमाम मामले जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और फिर मैं इसलिए कहना चाहता हूं एक एक मामला अगर हम जाएंगे पड़ताल में तो वह अदालत में जाने के बाद ही, लेकिन ये निपटारा भी करा देते हैं। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर महिला द्रोहियों की सरकार है। और मैं आपको सब दर्शकों को बताना चाहता हूं हमारे देश में कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि एक संत था इनका आसाराम, अगस्त 2013 में उस पर आरोप लगाया उसके भक्त की बेटी ने बलात्कार का। वो बेटी सीधे थाने में गए, अपने पिता के साथ मुकदमा दर्ज हुआ और संत आसाराम जेल में है। जिस संत आसाराम को मत्था टेकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी तक, मोदी से लेकर और शिवराज चौहान तक जाते थे, वो आज जेल में है बलात्कार के मामले में। और आज भी वही कानून है। पहले बेटियां थाने जाते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन यौन आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है। यह सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज खापों की पंचायत है, बड़ा फैसला होना है। लेकिन मैं मानता हूं जिस प्रकार मेरा अनुभव है, भाजपा ने तय कर लिया है कि ब्रजभूषण को जेल में नहीं डालना है। मुझे लगता है कि यह मामला हमको देश की जनता की अदालत में ले जाना पड़ेगा, और तब मैं ये मानता हूं क्योंकि इन्होंने इनका भविष्य तो खत्म कर दिया। मैं एक दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि एक एक दिन की एक्सरसाइज न करने से एक एक महीने का नुकसान दिनेश को, बजरंग पुनिया को और बबीता को इनको हो रहा है, क्या साक्षी मलिक को हो रहा है। और अगर इनका खेल का भविष्य भी चौपट कर दिया गया और इन्होंने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया, आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब मैं कहना चाहता हूं कि देश में करोड़ों परिवार है, दलितों के करोड़ों आदिवासियों के परिवार हैं, करोड़ों देश में अल्पसंख्यक के परिवार है, भूमिहीनों के परिवार, किसानों के, गरीबों के परिवार हैं। अगर उनका यौन शोषण होगा तो उनके मुकदमे कैसे दर्ज होंगे। इसलिए मुझे लगता है सबको एकजुट होना पड़ेगा, और लगता है कि यह लड़ाई जंतर मंतर से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जनता की अदालत में देश भ्रमण करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।